दोस्तों, खुशियां हर एक की जिंदगी में आती ही आती हैं। वैसे ही दुख भी हर एक की जिंदगी में आते ही आते। खुशी और गमी हमारी जीवन का एक हिस्सा है। ये सबको मिलेंगे, ये दोनों की जिंदगी में भी आएंगे, हर एक जिंदगी में आएंगे। चाहे वो कोई इंसान बहुत अमीर हो, चाहे बहुत गरीब, ये दुख और सुख सबकी जिंदगी में आता ही आता है। तो बात सिचुएशन की होती है। सुख जो है किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को देर से मिलता है। तो मिलता जरूर है, बट सिचुएशन टाइम अलग अलग होता है सबका। तो जब किसी को खुशी मिल रही होती है, तो चाहे हमें दुख मिल रहा हो, हम उसकी खुशी को देखकर और दुखी हो जाते हैं कि ये खुश है, इसको खुशी मिल रही है, तो मैं दुखी क्यों हूं। फिर हम क्या करते हैं कि परमात्मा को ब्लेम करते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि ये इसकी वजह से मैं दुखी हूं, ये अपने फ्रेंड की वजह से दुखी हूं या इसकी वजह से दुखी हूं। लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, परमात्मा को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। परमात्मा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी में क्या खुशी नहीं भरी तुमने? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि देखो, आज अगर हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो कल हमें सुख भी जरूर मिलेगा। हर एक पर्सन का टाइम होता है। सूरज भी अपने टाइम पे चमकता है और चंद्रमा भी अपने टाइम पे चमकता है। हर एक व्यक्ति का एक ना एक दिन जरूर आता है। तो हर एक की पर्सन में दुख भी आएगा और सुख भी आएगा, वो टाइम पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि जब आपका खुशी का टाइम हो, किसी का दुख का टाइम हो, और जब उसकी खुशी का टाइम हो, आपके दुख का टाइम, तो दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है। तो अगर आप दुख को और सुख को एक बराबर मानोगे, तो आपको दोनों चीजें एक नॉर्मल लगेगी, दोनों चीजें जो है नॉर्मल लगेगी। क्योंकि अगर हम इसको जिंदगी का हिस्सा मान के चले, तो दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। जितना हमें सुख खुशी देता है, उतना ही हमें दुख दुख देता है। तो अगर हम दोनों को आपस में मिला दें, तो वो दोनों एक बराबर हो जाती है। जितना खुशी से हमें लेवल ऊंचा हो जाएगा, उतना ही दुख से हमारा लेवल नीचा हो जाएगा। तो हम क्यों ना इसको हम आपस में जोड़कर अपने थॉट्स को, मतलब कि जब दुख हमें आता है ना, तो बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलने लगते हैं। हमें बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, हमारा माइंड शांत नहीं बैठता। तो जब सुख मिलता है, तब भी हमारे माइंड में बहुत सारे खुशी के ख्याल आते हैं। तो वो क्यों, जब हम ज्यादा खुश होते हैं, जब वो खुशी के टाइम के बाद हमें धीरे धीरे दुख मिलना शुरू हो जाता है, तो हम उस टाइम को याद करते हैं। तो क्यों ना हम दुख को और सुख को आपस में जोड़कर इनको एक बराबर कर लिया जाए कि कोई बात नहीं, अगर दुख है तो सुख भी जरूर आएगा, अगर सुख है तो दुख भी जरूर आएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे, तो आपको दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। चाहे दुख आ जाए, चाहे सुख आ जाए, एक जिंदगी का हिस्सा मानकर चलो उसको। जैसे कि एक रिश्ते बनाना एक जिंदगी का हिस्सा है। हमारा बॉडी में जो खाना हम खाते हैं, वो भी एक जिंदगी का हिस्सा है। हम अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, या कुछ भी जिंदगी में कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं,
ये भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे ही दुख और सुख भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो आपको दूसरे की खुशी देखकर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि उसको खुशी मिल रही है, मुझे दुख क्यों मिल रहा है। अगर आपको दुख मिल रहा है तो कल को सुख भी मिलेगा। तो हर एक पर्सन को एक साथ सुख नहीं मिल सकता। किसी को आज सुख मिलेगा, किसी को कल, किसी को अगले दिन, किसी को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद। तो आज जो आपके टाइम चल रहा है तो वो आगे चलकर बदल जाएगा, पर टाइम हर किसी का बदलता है। टाइम हर किसी का बदलता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूं। एक बार की बात है, एक सेठ जी अपने हीरो की पोटली लेकर एक ट्रेन से जा रहे थे। वो ट्रेन थी जो वो दिल्ली से मुंबई जाने वाली थी। तो वो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 2 दिन का उनको टाइम लगा। वो जब ट्रेन से बैठे, एक चोर उसका पीछा करने लगा कि इस सेठ जी के पास हीरो की पोटली है, तो ये हीरे मैं चुराऊंगा और मैं अपनी जिंदगी में बहुत माला माल हो जाऊंगा। वो सेठ जी की वो खुशी देखकर वो बोलने लगा कि अगर सेठ जी के पास इतने हीरे हैं, ये कितना खुश होगा। 10 बजे जो सेठ जी थे वो चोर की जेब में हीरो की पोटली डालकर सेठ जी 10 बजे सो गए। जो चोर था वो उठा 12 बजे 1 बजे फिर से सामान चेक करने लगा कि सेठ जी का, कभी बैग चेक करता, कभी उसकी हर एक जगह चेक करता और उसको फिर से हीरो की पोटली नहीं मिली। जो चोर था फिर से थक हार कर सुबह 4 बजे 5 बजे फिर से सो गया। सेठ जी उठे 7 बजे, हीरो की पोटली उसकी जेब से निकाली, अपने पास रख ली। उसने बोला, सेठ जी मुझे एक बात बताओ। उसने बोला, क्या? उसने बोला कि मैं तुम्हारी ये हीरो की पोटली थी वो ढूंढ रहा था, पूरी रात मैं उस हीरो की पोटली को ढूंढ लिया। तो मुझे एक बात बता दे, मैं पूरी जिंदगी कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मुझे एक बार ये बात बता कि तुमने ये हीरो की पोटली लुकाई कहां थी। तो सेठ जी ने बोला कि अगर तुमने एक बार, तुम मेरा सामान चेक कर रहा था, अगर तुमने एक बार अपने अंदर अपनी जेब में हाथ डालकर देखा होता तो उस हीरो का मालिक आज तू होता। उस हीरो का मालिक आज तू होता। तूने अपनी जेब में हाथ ही नहीं डाला तो तू वो हीरे नहीं ले पाया। कि पूरी रात मैंने तुम्हारे पास ही हीरे थे, तू मेरा सामान चेक कर रहा था, मैंने तुम्हारी ही जेब में वो पोटली डाली हुई थी। 2 दिन से मैं तुम्हारी ही जेब में पोटली डाल रहा था, तुमने कभी अपनी जेब में चेक नहीं किया, तुम मेरा सामान चेक करते रहे। तो बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में जो कभी भी अपने अंदर नहीं देखते, वो दूसरों की खुशियों को देखते हैं, खुद नहीं करना चाहते। दूसरों की खुशियों को देख देख कर वो जलते रहते हैं। कभी खुद के अंदर भी देखो, आपके अंदर भी बहुत कुछ है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। लोगों की जो खुशियां हैं वो हर एक की पर्सन में आनी है। आपकी भी जिंदगी में आगे अगर आप पॉजिटिव काम करोगे तो। अगर आप यही चाहोगे कि उसको खुशी है, उसको खुशी आ रही है, तो खुशी आपसे शेयर करे, या कुछ भी जो उसको मिला है वो आपको भी मिले। अगर आपको वो चीज चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर में जो पॉजिटिविटी उठानी होगी, अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है वो क्रिएट करनी होगी, अपने माइंडसेट को जो है पॉजिटिव करना होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में
आगे बढ़ना चाहते हो, अपने अंदर की खुशियों को बाहर निकालना चाहते हो, तो पहले अपना माइंडसेट में जो करना है, अपने अंदर की खुशियों को जगाना होगा, अपने अंदर से पॉजिटिविटी वो क्रिएट करनी होगी, वो ऑरा क्रिएट करना होगा जो आपके अंदर है, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आपके साथ होता है। सो आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में पता चला होगा कि हमें दूसरों की खुशियों से नहीं, अपनी खुशियों से भी खुश होना चाहिए। दूसरों को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसको खुशी है तो मुझे दुख क्यों है, या मुझे खुशी है तो उसको दुख क्यों है, क्योंकि ये दुख है वो हर एक की जिंदगी में आएगा ही आएगा। बस वो टाइम अलग होता है, वो समय अलग होता है, और वो सिचुएशन अलग होती है। किसी को बड़ा दुख आएगा, किसी को छोटा दुख आएगा, किसी को बड़ी खुशी आएगी और किसी को छोटी खुशी आएगी। सबकी जिंदगी में जरूर आएगी। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में पता चला होगा। डोंट कंपेयर योर हैप्पीनेस टू अदर्स पीपल। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।